नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया है, लेकिन क्या ये सिर्फ अनशन तोड़ना है या आंदोलन तोड़ने के लिए सरकार की एक गहरी साजिश है, एक लंबी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा मात्र है। वांगचुक को अनशन तोड़ने के लिए वो भी नड्डा और जितेंद्र सिंह के हाथों से कैसे तैयार किया गया? वांगचुक को अनशन तोड़ने से नहीं, आंदोलन से अलग होने के लिए किसने तैयार किया और कैसे तैयार किया? आंदोलन से वांगचुक क्या अलग हो चुके हैं? अगर किसी के मन में यह सवाल चल रहा हो तो उसे आरएसएस के एक बड़े लीडर इंद्रेश कुमार को सुनना चाहिए। हम इंद्रेश कुमार को अभी सुनवाते हैं। इंद्रेश कुमार ने, यानी ये पूरी की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई है और संघ के भीतर फीड हो जाती है चीजें सब। ये पूरा इकोसिस्टम एक है मोदी का। संघ, भाजपा और इसके भीतर का थिंक टैंक, उसे सारी कहानी पता है और उसी कहानी, क्योंकि कहानी पता होती है तो उसी कहानी के अनुरूप बाहर नरेशन आपको करना होता है। नैरेटिव बनाने के लिए वैसे ही बोलना होता है। इंद्रेश कुमार बोल गए। सोनम वांगचुक, अब समझिएगा, ये दोगलों की कितनी बड़ी फौज है। हिपोक्रेट कहने में थोड़ा सा समझ में नहीं आता। दोगलों की कितनी बड़ी फौज है। असली देशद्रोही किसे बताते थे? सोनम वांगचुक को। पाकिस्तान से मिला हुआ किसे बताते थे? सोनम वांगचुक को। चीन का एजेंट किसे बताते थे? सोनम वांगचुक को। विदेश के पैसे पर भारत में खुराफात करने वाला किसे बताते थे? सोनम वांगचुक को। देशद्रोही किसे बताते थे? सोनम वांगचुक को। आज संघ का टॉप लीडर, जो संघ की टॉप लीडरशिप है ना, उसमें एक बड़ा खिलाड़ी इंद्रेश कुमार है। आज इंद्रेश कुमार कैमरे में बता रहा कि सोनम वांगचुक इस आंदोलन को समझ गए कि ये विदेशी हाथों में चला गया है। सोनम वांगचुक आंदोलन से अलग हो रहे हैं। ये नरेशन संघ की तरफ से सबसे पहले सुबह प्लॉट किया गया है। इसके पहले आप कनेक्ट कीजिएगा, जो पत्नी, सोनम वांगचुक की पत्नी, इस आंदोलन में और सोनम वांगचुक को लेकर के एकदम ललकार रही थी सरकार को, वो इस अनशन के खत्म होने से 24 घंटे पहले करीब इस देश के सर्वश्रेष्ठ वाले ग्रुप को एक इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू में वो पत्नी सीधा, अरे धर्मेंद्र प्रधान तो विश्व प्रधान हो गए, सीधा टारगेट कौन? राहुल गांधी को करती है। राहुल गांधी को। क्या सोनम वांगचुक की पत्नी के जरिए एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया है और वांगचुक को अलग कर दिया गया? मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये संघ ही कह रहे भाई, संघ ही कह रहे। और कुछ इनपुट्स और भी हैं जो अभी भाव लेकर के आएंगे। भाव को भी ले आइए स्क्रीन पर, जोड़िए, लाइए, स्वागत है भाव। उसके अलावा एक बात और भी गौर कीजिएगा, गलती से ही हम, हालांकि पहले कार्यक्रम में सब दिखा चुके हैं, लेकिन कुछ मीडिया वाले गलती से ही कुछ छाप देते हैं। अब हिंदुस्तान ने छाप दिया कि वांगचुक ने, सोचिए, हिंदुस्तान ने छाप दिया वांगचुक ने जिन शर्तों को देख के अनशन छोड़ा, अनशन तोड़ा, उसमें बहुत बड़ा खेल है एक शब्द से। क्या कहा कि हम जो प्रदर्शनकारी हैं, सबसे बड़ी डिमांड थी किसी पर एफआईआर ना हो, उनके खिलाफ एक्शन ना हो। उसमें क्या लिखा? जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे उन पर सरकार एक्शन न करने को लेकर सकारात्मक विचार कर रही है। वो भी फैसला नहीं किया, सकारात्मक विचार कर रही है जो शांतिपूर्ण। अब ये शांतिपूर्ण सोनम वांगचुक नहीं तय करेंगे, न उनकी पत्नी तय करेंगी, न दीप के, न बच्चे, वो बेचारे जो लाखों बच्चे हैं, न अपोजिशन। जिस पर मुकदमा होगा, ये एग्जिट का रास्ता बनाया वो शब्द डाल करके कि देश को, अच्छा देश को तो इस देश के आदमी को तो, हर आदमी इस देश में जितने नेता हैं सब समझते हैं कि ये सी हैं, बस अब सुनो, बोलने पड़ता है। सबको मूर्ख समझ रखा है इन सब ने, ये सबको मूर्ख समझ रखा है। वो डाल करके अब कल को अब जाओ मुकदमा हटवाने कि वांगचुक के सामने बोला था नड्डा, 2 लाठियां और पड़ेगी, 2 धाराएं और बढ़ाएंगे सब। जाओ।
अब पहला हम इसी पर आते हैं, 2 हिस्से में चलेंगे। पहला हिस्सा भाऊ के पास चलेंगे। भाऊ बस 1 मिनट मैं खाली सुनवा दूं इंद्रेश को। जरा इंद्रेश को पहले आप जो है एक सीक्वेंस में मैंने लगवाया, उस सीक्वेंस में दिखा दीजिए, बस इंद्रेश को चला दीजिए। हाँ, ऐसा है कि ये सब चीजें अलग अलग है। सोनम वांगचुक एक अलग चीज है, कॉकरोच पार्टी बहुत अलग चीज है, राजनीतिक दल अलग चीज है। ये मिक्स करके आपस में सबके करैक्टर को बदनाम कर रहे हैं, इसलिए सोनम वांगचुक ने अपने आप को अलग किया। मैं कहूंगा वो समझेगा कि उसके आंदोलन को विदेशियों ने हस्तगत कर लिया है, इसलिए उसने अपने आंदोलन को भारतीय रखना चाहिए, वह विदेशियों का खिलौना ना बने। कॉकरोच जनता पार्टी ये इस समय विदेशी ताकतों की एजेंसी है। वहां पर आने वाले नौजवानों को कहूंगा सावधान, वह देश के साथ जो गद्दारी करें, देश के साथ धोखा करें, उनके हाथ का खिलौना एजेंसी न बने। पॉलिटिकल पार्टियों को कहूंगा वह अपनी कारगुजारी से एंटी नेशनल एक्टिविटीज को बढ़ावा देकर राजनीति न करें, वह देश में सकारात्मक राजनीति करें। हाल ही में कश्मीर में भी आतंकवादी अटैक हुआ है, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल की डेथ हुई है, शहीद हुए हैं। ऐसा है कि जो लोग गलत रास्ते पर चलकर आतंक के रास्ते पर चले हैं, वह गलत थे, गलत हैं और सदा गलत रहेंगे। छुटपुट कुछ अवशेष बचे हैं, एक दिन भारत इनसे भी मुक्त होगा। पीओजेके में भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? ऐसा है कि पाकिस्तान में अनरेस्ट है, बलूच आजादी चाहते हैं, पख्तून आजादी चाहते हैं, सिंधी आजादी चाहते हैं, सबसे बड़े ज्ञानी हैं पीओजेके के लोग आजादी चाहते हैं। हटा दो। इंद्रेश जी को चाहिए कि सबसे पहले विपक्ष को तो आप नसीहत मत दे, क्योंकि ना विपक्ष आपकी विचारधारा को एंडोर्स करती है ना मानती है, लेकिन आपके विचारधारा को 24 घंटे मानने वाले, लाल किले से संघ की भूरी भूरी प्रशंसा करने वाले नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं कहते ये विदेशी ताकतों से बातचीत का दौर क्यों शुरू कर रहे हैं? सीधी बात है, ये विदेशी ताकतों के साथ क्यों ट्वीट करके रात को 12 बजे रील बना के उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? बताइए जरा। ये विदेशी ताकतें हैं, शर्म नहीं आती है? निर्लज्जता का चादर ओढ़े हुए हैं इंद्रेश जी। सिवाय देश जलाने का कोई काम किया नहीं जीवन में इन्होंने, और बच्चों के किसी के अधिकार के लिए नहीं लड़ते। ये जब अधिकार के लिए लड़ने आते हैं तो ये सब भाग जाते हैं। ये पैरासाइट्स है जो ये देश ने तरक्की की, इसके ऊपर जी रहे हैं। नहीं, ये बता रहे कि वांगचुक अलग हो गया आंदोलन से। वांगचुक को पता चल चुका है कि ये सब विदेशी ताकत है, विदेशी है। अब तक वांगचुक विदेशी था। अब तक वांगचुक पाकिस्तानी था, अब तक वांगचुक चीनी था, वांगचुक विदेश के हाथों खेलने वाला था, वांगचुक इस देश में विकास नहीं करने दे रहा था, वांगचुक देश को बदनाम कर रहा था। अब वांगचुक भारतीय हो गया, कॉकरोच विदेशी हो गए। कल कॉकरोच भारतीय हो जाएंगे, कोई तीसरा आदमी विदेशी हो जाएगा। ये रोज मुखौटे बदलते हैं, ये जैसे जैसे अपने वक्तव्य बदलते हैं, इसको लगता है कि इनके चेहरे जिस हिसाब से बदलते हैं, इनका पोजीशन जिस हिसाब से बदलती है, उस हिसाब से इनको लगता है दुनिया बदली। मैं जानता हूं कि सोनम वांगचुक को अलग थलग करने का इन्होंने प्रयास किया, और ये प्रयास बहुत पहले से चल रहा था। इसमें 2-3 चीजें हैं आशीष जी, यदि आप लगातार वो देखें तो हम 2 पार्ट है। एक इनकी पत्नी, एक काउंसिल जो बनी है तुम्हारी लद्दाख काउंसिल, लेह लद्दाख अपेक्स, लेह लद्दाख। सोनम वांगचुक की लड़ाई बच्चों की लड़ाई से पहले से लेह लद्दाख को लेकर लड़ाई चल रही थी। वो उसके अनशन भी, उसी चक्कर में वो जेल में भी गए बेचारे। ठीक है, उसके बाद सरकार ने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और आप देखिए, जब ये जेल से छूटे उसी समय वहां पे जो एलजी है वो बदले गए, दिल्ली के एलजी वहां भेजे गए लद्दाख। अब दिल्ली के एलजी जो वहां भेजे गए, ये है कौन? ये लोग नरेंद्र मोदी का एक आउटफिट है।
नर्मदा आंदोलन जब चल रहा था उस समय भी इस आदमी ने बाकायदा पूरा जो नर्मदा आंदोलन को पलीता लगाने का काम किया था अंदर घुस के। ये वही शख्स है, उसको बाद में जैसे मोदी जी दिल्ली आए तो उसको खादी ग्रामोद्योग में लाए, उसके बाद उनको दिल्ली में जब जो जो काम करवाने के लिए उनकी पोस्टिंग करते हैं। दिल्ली में एफआईआर नहीं हो रही थी दारू के खिलाफ, तो इन्होंने बाकायदा इस एलजी को लाके करवाया। अब इनको वहां भेजा कि तुम अब वहां सोनम वांगचुक को ठीक करो, मतलब वो आंदोलन तोड़ो। तो इन्होंने पूरी मीटिंग की और बड़ी दोस्ती यारी बनाई। इसी तारतम्य में उन्होंने सोनम वांगचुक को बुलाया जब सोनम वांगचुक ने कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया में जबरदस्त समर्थन दिया। तो उनको बुला के बहुत ज्ञान दिया कि ये देशद्रोही है, इसके साथ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये पॉलिटिकल प्लेयर है और पॉलिटिकल गेम चल रहा है, देश को अनस्टेबल करने का गेम चल रहा है। सोनम वांगचुक इरिटेट होकर बाहर आए क्योंकि वो डेवलपमेंट की बात करने के लिए गए थे, कोई नया कोई योजनाएं पे चर्चा करने, और ये चर्चा करके आए। तो उन्होंने बाहर आके कहा कि मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे थे कि आप कॉकरोच जनता पार्टी के से दूर हटिए, लेकिन मैं भी देख रहा हूं यदि ये कॉकरोच जनता पार्टी पॉलिटिकल होगी तो मैं दूर रहूंगा, लेकिन वो विद्यार्थियों के लिए लड़ने वाला एक आंदोलन होगा तो मैं सक्रिय रहूंगा। और इसी चक्कर में वो वहां चले गए, बच्चों के साथ चले गए। आप देखिए सोनम वांगचुक पहले दिन से इस आंदोलन में है। जब इस आंदोलन ने रात में पूना गए तो पूना में सोनम वांगचुक, जहां ये जाते थे सोनम वांगचुक को लेके जाते थे। फिर ये अनशन पे बैठे। जब ये अनशन पे बैठे और ये जब बहुत ज्यादा गंभीर हो गया तो पहले इन्होंने सोनम वांगचुक को बहुत इज्जत दी। जो 2 लप्पड़ मारे, माँ बहन की गालियां दी और घसीटते हुए ले गए, वो मोदी जी का इज्जत देने का तरीका है। ऐसी इज्जत उन्होंने एक उपराष्ट्रपति को भी दी थी, ऐसी इज्जत उन्होंने आडवाणी को भी दी और ऐसी इज्जत वो संघ को भी दे रहे हैं आजकल, है ना। तो वो लेकिन क्या ऐसी इज्जत लेनी पड़ती, बेचारे सब सोनम वांगचुक हो चुके हैं, चुपचाप सहन लेते हैं। तो उसके बाद उन्होंने, इनका जब अनशन चालू हो गया वहां पे, उनको आइसोलेट करने के लिए पास में राम मनोहर लोहिया था, लेकिन ले गए सफदरजंग हॉस्पिटल। ये बर्न इंजरीज के लिए जाना जाता है, ना कि अनशन, लेकिन वहां लेके गए ताकि उनको आइसोलेट करना था। लेकिन हाईकोर्ट के इंटरवेंशन से वेदांता और गुड़गांव लेके गए, दूर आराम से बैठ गए वहां पे। अब इसी बीच जो गवर्नर थे एलजी, उन्होंने वहां पे ये जो हिल काउंसिल है उनको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। हाँ, अरे भाई आपने को तो लद्दाख देखना है, आपने लड़ाई लद्दाख की है, मैं काय के लिए आया हूं लद्दाख को आपकी डिमांड पूरी करवाने के लिए। तो ये कहां उलझ गए आदमी, ये अनशन खत्म करे और आप लद्दाख का काम शुरू करें आके। तो वो काउंसिल आके बैठ गई, उन्होंने एक प्रेशर दिया। दूसरा प्रेशर, उनकी पत्नी जो है उसका मायका उड़ीसा का है, वो ओरिजिनल उड़िया है, तो वो बहुत एक्टिव भी है। तो धर्मेंद्र प्रधान और उनके बातचीत भी है। ऐसा जो लोग धर्मेंद्र प्रधान के नजदीक है उड़ीसा में, मैंने तो आपको बोला उड़ीसा में अपने बहुत अच्छे संबंध है, तो उन्होंने मुझे 3-4 दिन पहले बोला था कि ये उड़िया काम आएगा, उड़िया काम आएगा। तो इन्होंने सबसे पहले कांग्रेस के खिलाफ उनसे आग उगलना शुरू कर दी, ताकि कांग्रेस के खिलाफ यदि बोलना चाहे तो क्या होगा। दूसरी तरफ जो कॉकरोच जनता पार्टी थे वो सभी राजनीतिक दलों को अपील कर रही थी कि आप आइए और हमारा समर्थन करिए, और ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आग उगलना शुरू कर दी इन्होंने, ठीक है। आम आदमी पार्टी और ये सब मिलके गैंग बन गया। अब महिला का भी प्रेशर था कि भाई अभी कर दो, अनशन खत्म कर दो। अनशन खत्म करने के 2 तरीके थे। आप सरकार से कागज लेते, भाई जेपी नड्डा आई थी ना मिलने, बोलते कि ऐसा है जेपी नड्डा जी, आपने एक कागज दिया, मैं आपको सुबह 7-8 बजे तक बता देता हूँ क्या करना है। 7 बजे किसी को भी बुलाते, कॉकरोच या अपने हिल काउंसिल के लोगों को बुलाते, वो तो आए हुए थे, उनको बोलते आप मुझे जूस पिला दीजिए, और कहते कि सरकार ने कल मुझे एक कागज दिया है, ये मैं आपको पढ़ता हूँ, मुझे लगता है कि इस पे थोड़ा विश्वास रख देना चाहिए, और मेरे काउंसिल के लोग आए हैं, मेरे अपने, बहुत चिंतित है, और आप सभी लोग कह रहे थे, विपक्ष के नेता भी आके कह गए थे, तो मैं अब अनशन त्याग देता हूं, और उनके हाथ से आप जूस पीते, मामला खत्म था। लेकिन ये अनशन तुड़वाना बीजेपी के हाथ से, मतलब नड्डा के हाथ से, और इसका फोटोग्राफ बाहर तुरंत रिलीज करना, ये बताने के लिए कि हमने इसको सेटिस्फाई कर दिया है। पूरे देश में एक मीडिया ने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया कि अब अनशन तोड़ दिया है, अब ये आंदोलन सब है।
ये बात कॉकरोच वाले जल्दी समझ गए। उन्होंने सुबह सुबह ट्वीट किया कि हमें बहुत खुशी हुई कि आपका अनशन टूटा। उन्होंने किसी मांग का और किसी डिमांड एक्सेप्ट करने का जिक्र ही नहीं किया। उन्होंने कहा लेकिन हमारा आंदोलन कंटिन्यू रहेगा जब तक इस्तीफा नहीं होता। अब देखना यह है कि वांगचुक लद्दाख वापस जाते हैं कि वांगचुक फिर आके स्टेज पे बैठते हैं बच्चों के साथ इस्तीफा मांगने, क्योंकि वांगचुक के लोगों ने उनको कन्विंस कर दिया अपने को लद्दाख की लड़ाई लड़नी है, छोड़ दीजिए इस लड़ाई में, अपनी वो लड़ाई कमजोर हो जाएगी जो आपको स्टेटस चाहिए, जो आपको प्रोग्राम चाहिए उसके लिए। इसीलिए बहुत ही जो सुपरफिशियल पत्र है वो डिमांड, हाँ, इस पे विचार किया जाएगा। उस पे अब मुझे एक बात बताओ, जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेगा उस पे एफआईआर कौन सी होगी? किस बात की एफआईआर होगी? एफआईआर होगी नहीं। जो शांतिपूर्ण तरीके से हमने भी आंदोलन किए हैं, उसमें होता यही है कि आपको रोक लेते हैं, आप वहीं खड़े हो जाके आप घोषणाएं देते हैं, एक बस आती है प्राइवेट बस, उसमें आपको भरते हैं, एक जगह जाके रख देते हैं, आपका खाने वाने की व्यवस्था कर देते हैं, शाम को छोड़ देते हैं आपको। यहाँ पे तो शांतिपूर्ण में भी अब होता है, यहाँ पे होता है और सब शांतिपूर्ण ही। बच्चों कौन सा पीटा है? कोई अब तक तो वीडियो नहीं मिला ना। वो सेकंड जो दूसरी रात का भले एक वीडियो था जो सेकंड राउंड वाला था, उसमें पथराव उथराव के कुछ विजुअल आए, वो भी कौन थे आइडेंटिफाई नहीं हुए, मुंह बांध के आए थे, काम करके चले गए। लेकिन 20 तारीख में तो कोई बच्चा हिंसा करते नहीं मिला, कोई नहीं मिला ना, कोई नहीं मिला। लेकिन बंद तो वो सब जेल में, हवालात में, हवालात में। तो ये जानबूझ के और सरकार तय करेगी। क्यों तय करेगी भाई? सरकार को ब्लैंकेट चाहिए ताकि सरकार 1-1 करोड़ रुपए दे रही है पीएम केयर वाई यूनिट से। प्रधानमंत्री ने तय किया कि पीएम केयर जो फंड है उसमें से पैसा दिया जाएगा। काम खत्म। दूसरा, बच्चों के ऊपर जो केसेस लगे हैं हम विड्रॉ करते हैं, सब हटा दिया, मामला खत्म। 2 पॉइंट थे और इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इनको पहले से ही तय था कि अनशन तोड़ा जाएगा। अब उन्होंने कहा होगा कि भाई मेरी थोड़ी तो इज्जत रखो, कुछ तो बना के रखा होता है। एक ड्राफ्ट बना के लाया जिसका कोई औचित्य नहीं है। जो मुख्य मांग थी धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की, वो मांग कहीं उसका जिक्र भी नहीं है। तो ये पूर्ण रूप से एक मैनेज किया गया है। अब क्या हो गया, सोनम वांगचुक जो कल तक पाकिस्तानी और चाइनीज फंडिंग पे काम कर रहे थे, अब वो देश प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी हो गए। ठीक है, मतलब उनके गले में भगवा टांग दिया इनने, गमछा कमल वाला। अब वो जाएंगे लद्दाख। ठीक है, अब एजिटेशन में वो अनशन कर रहे थे, ये इतिहास हो जाएगा। अब ये आंदोलन बचा है बच्चों का। अब इन बच्चों को, जब बच्चे टूट नहीं रहे हैं, अब बच्चों को डिस्क्रेडिट करना शुरू कर देंगे। बच्चों को फंडिंग कहां से आ रही है? आज एक खबर मेरे पास वो भी आई है कि जो लगातार पूरा विश्व उन्हें सामान भेज रहा था, खाने का, दवाइयां, ये, और आज के डेट में ऑनलाइन होने की वजह से आप किसी को भी कहीं भी खाना भिजवा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में अब कई जगह जोमेटो पे, जो एक खबर मेरे पास आई है, अभी मुझे चेक करना पड़ेगा खुद जोमेटो पे जाके, कि अब जंतर मंतर पे माल डिलीवरी बंद हो गई है। उन्हें कहा है कि इस एड्रेस पे डिलीवरी बंद है। ये सरकार की, मतलब ये नरेंद्र मोदी की चिंता है बच्चों के प्रति। जो वीडियो रिलीज करते ना, जो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ये उसका उदाहरण है। उसके बाद जिस हिसाब से 17 मेट्रो बंद किए हैं, स्टेशन बंद किए हैं, 13 कंपनीज बुलाई है बाहर से पैरामिलिट्री फोर्स की, ये बड़ा क्रैकडाउन करने के फिराक में है। मैं उसी पे आ रहा, अब आप उस मुद्दे पे आ गए, वो यहीं से अलग करता हूं, उस पे आ रहा, मैं उसी पे आ रहा, क्योंकि वही हिस्सा था इससे। वांगचुक को अलग करना, वांगचुक को अलग कर दिया गया है, मान लीजिए। अब आगे क्या होगा देखना, इंतजार होगा। लेकिन वांगचुक को अब फिलहाल आंदोलन से मुझे लगता है अलग कर दिया है इन्होंने, तोड़ दिया है। इनको लगता था वांगचुक के जरिए इमोशनल बॉन्डिंग हुई है देश की। वांगचुक के जरिए ये देश की इमोशनल बॉन्डिंग बच्चों से है, छात्रों से है, किसी व्यक्ति से नहीं है। लाइए जरा एक हेडलाइन लाइए। देखिए भाऊ, दिल्ली पुलिस का बड़ा फैसला, सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द।
सीजेपी प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द कर दी हैं। यह आदेश सभी रैंक के अधिकारियों और कर्मियों पर लागू होगा। केवल आपात स्थिति में ही छुट्टी की अनुमति दी जाएगी। वो तो स्पेशल, वो तो ऊपर के बिल्कुल टॉप लेवल अधिकारियों के विवेक पर है कि वो देंगे कि नहीं देंगे। मतलब छुट्टी रद्द, ये छुट्टी रद्द की स्थिति बहुत ही विशेष, विषम, सीधा कह लें इमरजेंसी के हालात में ऐसे जो है फैसले लिए जाते हैं कि सब छुट्टियां रद्द, इंटरनेट बंद, मेट्रो कंटिन्यू तीसरे दिन बंद है। और इनपुट्स ये हैं, मैं कुछ बाइटें और सुना दूं जरा मंच से, जो डटे हुए हैं अनशन खत्म होने के बाद उनको, वहां भी कुछ इनपुट्स ऐसे हैं कि उनको उठाया जा सकता है रात में। कौन कौन उठाया जाएगा, कब उठाया जाएगा, जरा सुनिए। और एक इनपुट मिला है मुझे अभी कि आज रात को शायद से जो कॉकरोच जनता पार्टी की टीम है उन सबको अरेस्ट किया जा सकता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं क्यों अरेस्ट करना है? हम तो शांति से बैठे हुए यहाँ पर, आज 35 दिन हो चुके हैं शांति से बैठे हुए। इतना शांतिपूर्ण प्रदर्शन मुझे नहीं लगता इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में कभी हुआ हो। हम महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, संविधान के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। क्या दिक्कत है आपको भारत के संविधान से जो आप हमें अरेस्ट करना चाहते हैं? और मैं कहना चाहता हूं, मत करिए ये गलती। आपने सोनम सर को यहां से किडनैप करके इस आंदोलन को और बड़ा बना दिया। फिर आपने दूसरी गलती करी, जिन छोटी छोटी बच्चों के सर फोड़े, उसके बाद ये आंदोलन पूरे देश भर में फैली। हेलो, उसके बाद आपने 20 जुलाई को जो छोटी छोटी बच्चियों के सर फोड़े, जो मेल पुलिस ऑफिसर्स ने लड़कियों के कपड़े फाड़कर उन्हें पीटा, उसके बाद यह आंदोलन पूरे देश में फैल गया है। तो तीसरी गलती मत करिए हमें अरेस्ट करके, वरना यह आंदोलन और ज्यादा बड़ा होगा या नहीं होगा? आंदोलन बड़ा होगा या नहीं होगा? तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर हमारी टीम को आज रात अरेस्ट कर दिया जाता है, यह आंदोलन आगे शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। और मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है, आप लोग देशभक्त लोग हो, आप लोग कानून को मानने वाले लोग हो, आप लोग कोई भी ऐसी चीज नहीं करोगे जिससे हमारे देश को कोई नुकसान हो। मुझे पता है आप लोग बहुत देशभक्त लोग हो। तो अगर हमारी टीम को अरेस्ट किया जाता है तो यह आंदोलन आप लोगों को पूरे देश के हर एक कोने में आगे बढ़ाना है और इसे और बड़ा करना है। करेंगे ना? लेकिन याद रहे, शांतिपूर्ण आगे बढ़ाना है। जो लोग हिंसा करेंगे, जो लोग कुछ गलत काम करेंगे, वो कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स के हो सकते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के लोग संवैधानिक लोग हैं, शांति में भरोसा रखने वाले लोग हैं। तो हमें जो भी करना है शांतिपूर्ण तरीके से करना है, ठीक है? और मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं, कल पूरा दिन मैं यहाँ नहीं था, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। कल पूरी रात मैं सलाइन लेकर कितने सारे इंजेक्शंस लेकर आया हूं। अभी सुबह ब्लड टेस्ट भी सारे मैंने करा लिए, ये सलाइन का भी आप देख सकते हो। लेकिन ये मूवमेंट उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी भी बुखार होने के बावजूद, थोड़ा बॉडी में वीकनेस होने के बावजूद मैं यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना हम यहाँ से नहीं हटेंगे। चलिए अगला। सैकड़ों बच्चे के सर फोड़े गए हैं 20 जुलाई को। सोनम सर को 26 दिन तक भूख हड़ताल करनी पड़ी है। तो इसके बाद तो इस्तीफे के नीचे हमें कुछ मंजूर नहीं है। तो इस्तीफा ही चाहिए ना? इस्तीफा ही लेंगे ना हम? तो यहां से इस्तीफा लेकर ही हटेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा। चलिए हटाइए। बेसिकली किसी पार्टी के सपोर्टर नहीं है, सबके सब लोकतंत्र सपोर्टर, संविधान सपोर्टर हैं। पार्टी कोई नहीं, यहाँ पे पार्टीबाजी ही नहीं चाहिए आंदोलन में। ये मैं बार-बार निवेदन करता था। चल रहे कैंपेन से डरिए। हाँ। अल्लाह अकबर के नारे को क्लिप करके लगाया गया है, डरिए, सोचिए। हाँ। ये बदनाम करने का प्रयास है। हाँ। ये आपके और हमारे बच्चे हैं, हमारे पड़ोस के बच्चे हैं, ये हमारे हैं, ये आपके शहर से आए हैं, इसमें बीजेपी के नेताओं के बच्चे हैं।
इसमें हर राजनीतिक दल के, हर जाति के, हर धर्म के बच्चे हैं। इनको मदद करने वाले, खाना खिलाने वाले वो तमाम दिल्ली वासी 24 घंटे 24/7 रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनको गाली मत दीजिए। आप अपने आप को गाली मत दीजिए। आप और इनको जो विदेशी कह के, इनको राम विरोधी कह के, अरे रात के भजन देखिए, आपसे ज्यादा भजन चल रहे सनातनी हैं, है हाँ, बच्चे, वहाँ भजन चल रहे आपसे हैं। ज्यादा सनातनी है बच्चे। क्या सही भजन बात है। दो गा नहीं पाएंगे? मैं ये राम भक्त के तमाम जो रील भेजते हैं, मैं बोलता हूँ एक भजन गा के दिखाए, चलो राम जी का, राम वहाँ रात और का भजन चल इतिहास, रहे। राम को मैं नहीं मैं जानते और राम के ठेकेदार बने हुए हैं। मैं हनुमान जरा जी का उस पे भजन, अरे आना आप चाहता तुम्हारे यहाँ तो अध्यक्ष के सामने हनुमान जी नाचते हैं, यहाँ हनुमान जी का नाम लेके बच्चे नाचते हैं। हनुमान जी के मैं उस भक्त है ये राधा कृष्ण पे भजन होते हैं रात को। ये बच्चों को धर्म धर्म से मत जोड़िए, इनको इनको देशद्रोही मत कहिए। एक कुपड़ बैठा है दिल्ली में, शासन कर रहा है, उसके चक्कर में पूरे देश को कुपड़ मत रहने दीजिए। ये मेरी आम जो हमारे दर्शक है, ये बात सब दूर बताइए। अभी तक न्यूज लॉन्चर ने कभी आपसे झूठ नहीं परोसा है और देश के हित में हमेशा काम किया है। चाहे हमारी जान जाए, हमने कभी देश का अनहित होगा ऐसा कोई कार्यक्रम इस चैनल पे नहीं किया है। मैं लेकिन इसीलिए हाँ, हम मोदी का हित नहीं देखेंगे, हम नहीं भाजपाइयों मोदी का हित हमारे नहीं लिए कुछ नहीं देखेंगे, है। हम संघियों का हित नहीं देखेंगे, हम कांग्रेसियों का, सपा का, हमको किसी का हित नहीं देखना किसी है। के नहीं। हमें देखना है हित तो इस देश का, संविधान का और लोकतंत्र का देखना है। और ये लोकतंत्र की जीवित एक टिमटिमाती हुई ज्योति आज जंतर मंतर पे है। मैं फिर लेकिन उस सवाल पर आ रहा हूं, फिर उस सवाल पर जो मूल सवाल, वांगचुक को अलग कर दिया। अब ये लग रहा है क्योंकि संघ हाँ। जो कह रहा है अलग अलग कर दिया, पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दी गई, इंटरनेट बंद, मेट्रो स्टेशन बंद। खबरें हैं कि तमाम, अभी आप बता रहे थे इसलिए मैं बीच में इस खबर को लाया कि तमाम फोर्सेज इकट्ठा की जा रही हैं बड़े पैमाने पर, और वहां मंच पर यह ऐलान की इनपुट्स हैं कि उठाया जा सकता है सबको रात में। क्या अब वांगचुक को इस आंदोलन से अलग करके बाकी हिस्से पर, क्योंकि ये बात इंद्रेश ने कहा ना कि वांगचुक अलग हो गए, अब ये देशद्रोही बच्चे हैं सब, ये विदेशी फंडिंग वाले, हाँ। क्या ये कुचलने वाले हैं सब, इस आंदोलन को कुचलेंगे? कुचलेंगे, 100% कुचलेंगे। इनका 20 तारीख का किया हुआ बच्चों पे हमला और उसकी निर्लज्जता, उसके बारे में किसी को शर्म भी नहीं आती। वकील चिल्ला रहे हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, लोग उद्वेलित है, विदेशी मीडिया उद्वेलित है, लेकिन ये जो पामेरियन मीडिया है, एंकर और एंकरनिया, ये लगातार इन बच्चों को ही गाली दे रहे हैं और सरकार के ऊपर कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ने किसी के बारे में, जो जख्मी हुए लोगों के, उनके बारे में भी बोलने से परहेज किया है, तो वो उसको ट्रेलर मानते हैं। 20 तारीख का तो ट्रेलर है। बोला था ना, एबीपी का ही शायद कैमरामैन बोला था ना, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम लोग, क्योंकि वो सत्ता का दलाल है, तो उसको पता है अंदर क्या पक रहा है। हो सकता है, मैं बार बार कहता हूं, मुझे बहुत बच्चों की चिंता हो रही है, क्योंकि हमारे सीने में दिल है। 56 इंच का सीना नहीं होगा, हमारा दिल है। एक भी बच्चे को कुछ हो जाए, और ये जहां 700 किसान मरने देते हैं, जहां 18 बच्चों के अपने खुद के जान देने का इनको कोई लेश मात्र इनके चेहरे पे सिकन तक नहीं आती, वहां 4-5 हजार बच्चे मर भी जाए तो इन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। आशीष, ये मैं बड़ी हिंसा की तरफ देखते हुए जाता हूं, और ये हिंसा सरकार की तरफ से होगी, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि 20 तारीख की हिंसा पूर्ण रूप से सरकार की तरफ से थी। चलिए जरा रात, अब तो अभी तो दोपहर हुई है, लेकिन दोपहर, शाम, रात, सुबह, हर समय हम भी नजर रखेंगे और दर्शक भी नजर रखे हुए हैं। अभी हमको इजाजत दीजिए, लेकिन बहुत सारे ऐलान हुए हैं मंच से, वहां डटे रहेंगे, हटेंगे नहीं, ऐलान हुआ है। अब संघ और भाजपा की साजिश की स्क्रिप्ट जहां भी पहुंच चुकी हो, लेकिन जंतर मंतर पर मौजूद हजारों की तादाद में युवा वो कदम नहीं हटाने वाले हैं। जरा उनको आप सुन लीजिए, हमको इजाजत दीजिए, उनको सुन लीजिए आप। और एक बात, जंतर मंतर दिल्ली पे जो बच्चे बैठे हैं, ऐसे सैकड़ों जंतर मंतर पूरे देश में हैं, सैकड़ों, वहां के भी बच्चे, सैकड़ों वहां के भी बच्चे वही डट के बैठे हैं।
इस्तीफे से सैकड़ों। नीचे कुछ नहीं, इस्तीफे से नीचे कुछ नहीं। पूरे देश के हर राज्य में है। तो जरा सुन लीजिए उनको, हमको इजाजत दीजिए, बाकी हम फिर और सारी चीजें कलेक्ट करके लाते हैं आप तक अगली खबर में। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप लोगों के कारण अब ये डर रहे हैं। आप लोगों को ये पता नहीं होगा, लेकिन कल रात को 12:30 बजे मोदी जी ने वीडियो जारी किया है। रात को 12:30 बजे पहली बार जीवन में मोदी जी ने रात को 12:30 बजे वीडियो जारी किया है। पता नहीं उनकी नींद उड़ गई है या नींद आ नहीं रही है। तो मोदी जी ने बोला ये सरकार युवाओं के लिए बहुत गंभीर है, ये सरकार बहुत सेंसिटिव है। मोदी जी ने बोला कि आज हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। तो मोदी जी, अगर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हो तो तुरंत धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करो, उसके नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। एग्री कर रहे हैं आप सब लोग? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे क्या आप लोगों को कुछ भी मंजूर है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिए बिना तो यहाँ से नहीं जाओगे आप लोग। हम लगातार सोनम जी से अपील कर रहे थे कि वो अपनी भूख हड़ताल खत्म करें। 27 दिन हो गए थे, तबीयत लगातार उनकी बिगड़ रही थी। हमें बहुत गर्व है कि सोनम जी ने कंडीशनल जो हमारी थी उसमें से 2 मांगे सरकार से मनवाई है। हम पर कोई भी जो भी प्रोटेस्टर्स हैं उन पर किसी भी प्रकार की कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी और एडिक्वेट कॉम्पनसेशन मिलेगा। उसका जो भी रिटर्न डिटेल्स है वो अभी तक आना बाकी है, लेकिन सोनम जी ने हंगर स्ट्राइक खत्म की है। हम ये बहुत साफ कर देना चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक जंतर मंतर का ये धरना जारी रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही स्टार्टिंग से इस आंदोलन की मांग रही है और जब तक प्रधान जी इस्तीफा नहीं देते थे तब तक हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखिए, जो देश का युवा जिस मुद्दे को लेकर के बैठा है वो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से ही जुड़ा हुआ है। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा तो एक जिम्मेदारी और जवाबदेही तय होगी, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान की वजह से 20 बच्चों की जानें गई हैं और ये लोग जो बच्चे बैठे हैं ये भी आज कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान की वजह से ही ये हताश है, नाराज है, निराश है। क्योंकि जिस तरह से ये कर्ज ले लेकर इनके घर वाले पढ़ाते हैं, ये तैयारियां करते हैं और पेपर लीक हो जाते हैं, ये लोग बहुत परेशान हैं, मानसिक रूप से भी बहुत परेशान हैं। तो ये चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जिससे शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, एक जिम्मेदारी तय हो। और सोनम वांगचुक जी की तबीयत की बात है, सोनम वांगचुक जी भी बहुत दिनों से अनशन पे, करीब 26-27 दिन हो गए हैं। हम लोगों को भी उनकी बहुत चिंता थी, पूरे देश को उनकी बहुत चिंता थी, एक बीजेपी को छोड़ करके, क्योंकि जो सोनम जी है वो देश की धरोहर है, उनका जो सम्मान होना चाहिए था, लेकिन उनको जिस तरह से यहाँ से पर्दों में छिपा करके ले जाया गया ये बहुत ही शर्मनाक था। उसके अलावा में 20 तारीख को भी छात्रों पे भी लाठीचार्ज किए गए, तो उस बारे में प्रधानमंत्री जी बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी बात करें फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है जल्दी से जल्दी उन मुकदमे उन पर फैसला सुनाया जाएगा, दोषियों को सजा होगी। तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी, आपको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में क्या दिक्कत है? आप उस पर बात क्यों नहीं करते हो? अरे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लोगे, दूसरे को बना दो मंत्री, हमें कहाँ दिक्कत है? लेकिन आप कम से कम ये तो होगा, एक जिम्मेदारी जवाबदेही तो तय होगी।